प्यारे बच्चों, सवाल में दिया है कि एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत हमें फाइंड करना है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल में कि एक थोक विक्रेता 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है, यानी कि 36 पेन यानी कि 36 पेन के अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पर कितने खरीदता है? 40 पेन यानी 40 सीपी हम निकाल लेंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम एमपी यानी मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस करें तो यहाँ पर 40 अपॉन 36 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 10 यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर 9 आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस 10 में एक जीरो लगा देते हैं तो यहाँ पर भी एक जीरो लगा देंगे, क्वेश्चन सवाल को इजी करने के लिए, आसान बनाने के लिए। प्यारे बच्चों, अब वो कह रहा है अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पर 1% की छूट दे देता है, यानी एक पर 1% की छूट दे देगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 99। क्यों हो जाएगा देखना, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि 1% यानी 100 की कोई चीज़ है और 1% की छूट देता है, यानी कि 100 में से एक गया 99 अपॉन 100 से 100 कैंसिल 99, यानी कितना आ जाएगा? 99। यानी कि प्यारे बच्चों 99 में बेच देता है, यानी कॉस्ट प्राइस यानी ख़रीदा है 90 में और बेच दिया है, यानी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ख़रीदा है यानी कि सीपी है 90 रुपये और बेच दिया है यानी कि एसपी है उसका 99, यानी कि कितने रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ प्यारे बच्चों? 9 रुपये का। किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर 90 × 100। प्यारे बच्चों, हम एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 9 से 9 कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट प्राप्त होगा प्यारे बच्चों वो कितना हुआ? 10%। यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल में दिया है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 है। यदि एक खुदरा व्यापारी इसे 2 क्रमागत छूट 10% और दूसरी जो कि अस्पष्ट है यानी कि बताया नहीं गया है मैं ग्राहक को 810 रुपये में बेच देता है, दूसरी छूट हमें फाइंड करनी। तो प्यारे बच्चों, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितनी है? 1000 और इसमें 10% का डिस्काउंट दे देता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम 10% इसका निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? 10 यानी 90 अपॉन 100 करके भी निकाल सकते हैं, दो बिंदी से दूर बिंदी कर दो तो कितना आ जाएगा? 900। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1000 अपॉन 10 × 10 अपॉन 100, दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल आउट, कितने आ जाएगा? 100, यानी कि 1000 में से हम 100 को माइनस कर देंगे तो प्यारे बच्चों 1000 माइनस 100 इक्वल 90, 100 900, यही आ गया है। तो प्यारे बच्चों, अब बता रहा है कि अगर इतने की अगर कोई चीज़ छूट पर वह खरीदता है और उसको 810 रुपये में बेच देता है, यानी कि 900 रुपये की कोई, तो प्यारे बच्चों क्या कर देंगे? 9, तो फिर 900 की कोई चीज़ है यानी कि CP 900 है और SP यानी कि 810 है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, यानी कि हमें छूट, पहले तो डिस्काउंट फाइंड करना है। तो कितने का डिस्काउंट आ रहा है इसमें प्यारे बच्चों? 90 का। अब हम किस पर निकालेंगे? CP पर, यानी कि 900 मल्टीप्लाई 100। तो प्यारे बच्चों, दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, 10, यानी कि जो आंसर आएगा हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा 10% डिस्काउंट। जो सेकंड डिस्काउंट होगा वो होगा 10%। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें फाइंड करना है। प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखिए कि अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस क्या है? 800, ठीक है ना। और 10% का अगर डिस्काउंट प्राप्त करता है तो प्यारे बच्चों डिस्काउंट 10% का प्राप्त करता है, यानी कि 800 का 10% अगर हम डिस्काउंट प्राप्त करते हैं तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 0 यानी 80, और 800 में से 80 हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? डिस्काउंट फाइंड, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 720 रुपये। अब प्यारे बच्चों 700 रुपये 20 रुपये में बेच देता है, जी कितना आ गया प्यारे बच्चों? SP, ठीक है।
डिस्काउंट छूट देने के बाद वह बेच देता है। हमें क्रय मूल्य फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों अब क्या करता है, डिस्काउंट देने के बाद, छूट देने के बाद जो छूट दी है उसके बाद 20% का वह लाभ फाइंड करता है। तो प्यारे बच्चों 20% यानी 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/5। यानी 5 रुपये की कोई चीज़ है और 1 रुपये का उससे प्रॉफिट मिल रहा है, तो चीज़ को कितने वस्तु कितने रुपए में बेचेगा भाई, 6 रुपये में। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो 6 रुपये में बेचेगा और 6 का जो मूल्य दिया है वो कितना है, 720। यानी 6 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो है 720 रुपये। तो 1 यूनिट की कितनी आएगी प्यारे बच्चों, 1 यूनिट की आएगी, वो आएगी 120। लेकिन हमें क्रय मूल्य फाइंड करना हो। क्रय मूल्य कहाँ होता है, हमेशा 20 में होता है। तो प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो 12 पंचे 60, यानी कि जो 600 होगा वही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो कि बहुत ही आसान है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 है और अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों 12.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है आपको बता देता हूँ, 12 दूनी 24 और 1 25/2। प्यारे बच्चों परसेंट है, अगर हम इसको नीचे लगा देंगे हटाएंगे तो 25 चौको 100 यानी 4 दूनी 8 यानी कि 1/8। ठीक है ना। अगर कोई चीज़ 8 रुपये की है यानी किसी चीज़ का वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस प्यारे बच्चों अगर हम 8 रुपये मान लें, इसमें से वह 1% की छूट दे देता है, तो उसका यानी कि SP जो होगा वो कितना होगा, 7 रुपये। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यानी कि हम ऐसा लिख लेते हैं मार्क प्राइस और यहाँ पर SP। ठीक है। अब अंकित मूल्य कितना दिया है, 200। प्यारे बच्चों 200 की जो वैल्यू दी है प्यारे बच्चों वो कितनी दी है, 8। ठीक है। तो SP जो है वो कितना है, 7 है। लेकिन इसको हमें फाइंड करना है SP, न्यू SP। ठीक है। अब किसका कितने का मल्टीपल है, 8 से अगर हम 200 को डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 25 टाइम जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी 25 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 सत्ते कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 175। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब 175 आ गया, यानी कि हमारा जो SP आ गया वो कितना आ गया, 175। लेकिन अब क्या कह रहा है, 25% लाभ प्राप्त होता है छूट देने के बाद। तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया था, 25% की 1/4 होता है। यानी प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस हमेशा लाभ हानि कॉस्ट प्राइस पर ही आता है। तो CP यानी कि 4 रुपये है और 1 रुपये का उसके प्रॉफिट हो रहा है, तो वह कितने रुपए में बेच देगा प्यारे बच्चों, प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पर पहले तो ये देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपये का। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर दिखना है, क्योंकि हमें SP तो निकालना नहीं, क्योंकि SP हमारा निकल चुका है। ठीक है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पर लिख दें CP और यहाँ पर लिख दें SP, प्यारे बच्चों CP जो दिया है वो कितना दिया है, 4 और SP दिया है वो कितना है, 175। ठीक है ना प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अब देखेंगे हम यहाँ पर, यानी कि 4 रुपये का CP है और 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है उसे, तो SP कितना हो जाएगा, 5 रुपये। यानी कि SP जो 5 रुपये की जो वैल्यू होगी वो होगी 175। तो 5 कितने का मल्टीपल है प्यारे बच्चों, 35 का। तो इसमें भी हम 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 का 35 में जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा 140। प्यारे बच्चों जो 140 है यही हमें फाइंड करना था। CP क्या होगा हमारा, 140, यही हमारा आंसर है।